धोखा नाम की चीज़ और धोखा बेहद ही खतरनाक होता है किसी भी के जीवन में भी। और फिर धोखे खाने के बाद जो अंजाम होते हैं यानी जो परिणाम होते हैं वे बेहद ही खतरनाक होते हैं। इसी धोखे के चक्कर में टीवी जगत की बहुत प्रसिद्ध अधिक अदाकारा जिनका नाम वैशाली ठक्कर है, जिन्होंने पिछले 2022 में आत्महत्या कर ली थी, वो भी एक धोखे का शिकार होकर। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीबी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों पूरे विस्तार से बताते हैं कि 16 अक्टूबर 2022 को इंदौर के एक घर से, यानी कि जो वैशाली ठक्कर का जो घर था उसके एक कमरे से उसके मृत शरीर को पाया गया, यानी कि जो कि पंखे से फांसी के रूप में लटक रहा था। फांसी लगाकर यहाँ पर वैशाली ठक्कर अपनी आत्महत्या कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, टीवी जगत की बेहद अदाकारा रही हैं वैशाली ठक्कर। उन्होंने एक जो टीवी सीरियल है ससुराल सिमर का, उसके तहत बेहद अच्छी और खूबसूरत प्रसिद्धि पाई थी और प्रसिद्धि के साथ साथ काफ़ी अच्छा पैसा भी था। और वह इंदौर में रहती थी और बड़े जल्दी ही उनकी एक शादी एक एनआरआई जो कि कैलिफोर्निया में रहता था, जिसका नाम मितेश गौर बताया जा रहा है, मितेश गौर से उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक्ट्रेस हैं वैशाली एक धोखे का इस प्रकार से और गलत शिकार हो जाता है कि वह खुद हैरान रह जाती कि आखिर वो करे क्या। और वह जब उस धोखे में इतना डिप्रेशन में चली जाती है तो फिर एक दिन अपने आप को ही मौत के घाट उतार देती, यानी कि अपनी हत्या कर लेती है, जिसको आत्महत्या कहते हैं। दोस्तों यह बेहद ही खतरनाक है और आपके सामने बहुत सारे ऐसे परिणाम भी आए होंगे कि जब इंसान किसी डिप्रेशन में होता है तो क्यों आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों यहाँ विस्तार से जानते हैं इस बात को कि आखिर हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैशाली ठक्कर है वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं और ससुराल सिमर की सीरियल में काम कर रही होती हैं। उसके तहत वो बहुत सारा पैसा भी कमा रही होती हैं। आप जानते हैं एक्ट्रेस हो या एक्टर हों, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं एक्टिंग करने के। दोस्तों इसी बीच में जो वैशाली है उसकी दोस्ती होती है राहुल नवलानी के नाम से। राहुल नवलानी से जब उसकी दोस्ती होती है तो वो उससे प्यार करने लगती है और दोनों एक संबंध में होते हैं। और इसी संबंध के चलते हुए वो अगस्त 2021 में गोवा में छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। वो गोवा के कासा होटल में रह रहे होते हैं और 23 से 25 अगस्त के बीच में वो जब दोनों होटल में होते हैं तो आप जानते हैं होटलों में अक्सर इस तरह की बातें सामने आती हैं। यहाँ पर दोस्तों जो वैशाली है उसके साथ कुछ राहुल नवलानी अंतरंग सीनों को शूट कर लेता है, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है और वह कैमरों में शूट हो रहा होता है और वह उसको चुपके से कर रहा होता है, यानी कि वैशाली को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। राहुल नवलानी द्वारा जो शूट किए गए थे अंतरंग संबंध उनको अपने पास रख लेता है और वैशाली ठक्कर को नहीं बताता है। कुछ समय पश्चात वैशाली को पता चलता है कि राहुल नवलानी तो शादीशुदा है, यानी कि उसने दिशा नवलानी के साथ शादी कर रखी है। दोस्तों इसी बात पर वैशाली ठक्कर काफ़ी परेशान हैरान रह जाती है और फिर वह एक दिन राहुल से उसका संबंध तोड़ देती है, यानी कि वह उससे प्यार नहीं करती और अपना परस्पर जो संबंध उनका जो स्थापित हुआ उसको त्याग देती है, यानी कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो टूट जाती है। दोस्तों यहाँ पे जब राहुल को यह दिखता है कि अब उससे वैशाली कोई बातचीत नहीं करती है तो राहुल इस बात का बदला लेने के दिमाग में सोचता है और फिर राहुल और दिशा दोनों यहाँ पर वैशाली को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। और इसी ब्लैकमेलिंग में वह बताते हैं कि उनके पास उसके अंतरंग जो संबंध बनाए गए हैं, यानी कि जो शारीरिक संबंध बनाए गए हैं राहुल के साथ, वह उनको जग जाहिर कर देगी तो तेरी स्टारडम, तेरी प्रसिद्धि सब कुछ खत्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जब वह अपना संबंध खत्म कर लेती है राहुल से तो वैशाली के जो परिवार के लोग हैं वैशाली के जो रिश्ते के लिए कैलिफोर्निया का जो इंजीनियर होता है मितेश गौर से
उसका संबंध करा दे, यानी कि रिश्ता करा देते हैं। जब इस तरह की जो बातें आगे बढ़ती हैं, राहुल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, तो कई करोड़ रुपए उससे लूट भी चुका होता है वैशाली से, तब भी उसकी प्यास नहीं मिटती है, तो वह मितेश गौड़ को उसकी अंतिम वीडियो और शूट किए गए फ़ोटो को भेज देता है। दोस्तों, जब मितेश गौड़ उन फोटो और वीडियो को देखता है तो उसका भी दिल दहल जाता है, और वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी, होने वाली जो पत्नी वैशाली ठक्कर है, उसके किसी के साथ संबंध हो। इसी बात को लेकर मितेश गौड़ फ़ोन पर ही जो वैशाली ठक्कर है उससे संबंध तोड़ देता है, यानी कि अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही उससे शादी करना चाहता। इसी बात को लेकर वैशाली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। दोस्तों, एक तो वो राहुल के द्वारा किए गए कृत्य, यानी कि राहुल की शादीशुदा होने की बात पता चलने से उसको दिल को ठेस पहुंचती है। दोबारा उसके जो आंतरिक जो संबंध बनाए गए थे, यानी कि उसकी जो वीडियो शूट किया गया था उसको वायरल करने की जो धमकी होती है दोस्तों, उसको भी जाहिर करने का जो उसको ठेस पहुंचती है। और तीसरी बात, जब मितेश गौड़ से उसके संबंध को तोड़वा दिया जाता है। इन बातों के सदमों को वैशाली ठक्कर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती, और फिर एक दिन अपने कमरे में रात को शराब के नशे में खुद को मौत के हवाले कर देती, यानी कि फांसी का फंदा लगाकर अपने आप को मौत के हवाले कर देती है, यानी कि वह खुद मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। जब पुलिस उसके शरीर को बरामद करती है तो वहाँ से उतार कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर पुलिस की पूछताछ में वैशाली ठक्कर का परिवार इस बात को जरूर बताता है कि राहुल नवलानी नाम के शख्स ने उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, उसके साथ इस प्रकार से वीडियो भी बनाई हैं और ये फ़ोटो भी बनाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस मितेश गौड़ से भी पूछताछ करती है तो मितेश गौड़ भी बताता है कि इंस्टाग्राम पे जो राहुल नवलानी उसने मुझे इस तरह की वीडियो और फोटो भेजे हैं, इन्हीं के संबंधों, इन्हीं के बारे में मैं अब वैशाली से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, और वह कैलिफोर्निया से भारत नहीं आकर उन पुलिस से वहीं मना कर देता है। दोस्तों, पुलिस जब उन वीडियोज़ को और फोटोज़ को पाती है तो वह सीधा राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लाती है मुंबई से, और यहाँ पर राहुल ही नहीं, राहुल की पत्नी दिशा नवलानी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार के धोखेधड़ी और दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो ये गतिविधि है, इसके तहत आप नहीं समझते कि किसी की जान भी जा सकती है। परमात्मा हम सबको देख रहा होता है। राहुल नवलानी ने जो बुरा किया उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।